भारत माता की जय। आज सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं, बच्चों को बहुत सारा प्यार और बुजुर्गों को राम राम। आज मैं बात करना चाहता हूं डायबिटीज की ज्योतिषीय एंगल से। ज्योतिष क्या समझता है और कैसे समझाता है डायबिटीज को, ये आज आप जरूर जान लीजिए। मैं आपको हाथ पर भी ऐसे सिम्टम्स दिखाऊंगा जो यदि हो तो थोड़ा सा परहेज कर लीजिएगा। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि डायबिटीज एक ऐसी समस्या है जो बहुत भयंकर तो नहीं है, लेकिन इसके लिए परहेज और चिकित्सीय सलाह, समय पर चिकित्सीय सलाह बेहद आवश्यक है। समाज में डायबिटीज तेजी से बढ़ती चली जा रही है और इसे यदि हमने आपने कंट्रोल नहीं किया तो ये हमारी भी स्थिति को खराब करेगी, साथ ही साथ हमारे बच्चों की स्थिति को भी नुकसान पहुंचाएगी। डायबिटीज के बारे में समझना बहुत आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि यदि आपने इस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो यह स्वयं में भी एक बड़ा रोग बनेगी और साथ ही साथ अनेक रोगों को शरीर में जन्म देकर आपके लिए जिंदगी बहुत सख्त कर देगी, संघर्षपूर्ण कर देगी। इसलिए इसका सिर्फ परहेज रखिए और समय पर चिकित्सीय सलाह लीजिए, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और ये उपाय कर लीजिए। ये पैंक्रियास ग्रंथि यानी स्वाद पिंड का, स्वाद ग्रंथि का सही से काम ना करने की वजह से होती है, जिससे इंसुलिन का स्राव कम होता है और शरीर की शुगर बढ़ जाती है। यदि शरीर में इंसुलिन का स्राव सही होता है तो वह हमारी शुगर को संतुलित करते रहता है, अन्यथा संतुलित नहीं कर पाता, शुगर बढ़ जाती है और सीधे ये भले ही नुकसान ना पहुंचाए लेकिन आपके शरीर में रोगों की प्रवृत्ति, इंसुलिन का स्राव सही होता है तो वह हमारी शुगर को संतुलित करते रहता है, अन्यथा संतुलित नहीं कर पाता, शुगर बढ़ जाती है और सीधे ये भले ही नुकसान ना पहुंचाए लेकिन आपके शरीर में रोगों की प्रवृत्ति बढ़ा देगी। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है, जिससे हम बीमारियों से लड़ नहीं पाते। जैसे किसी के दांत कमजोर हैं तो वह जल्दी गिर जाएंगे, किसी की आंख कमजोर है तो अंधापन जल्दी बढ़ेगा, शरीर में कोई जख्म हो गया है तो वह आसानी से भरेगा नहीं। इसीलिए इसी समय रहते कंट्रोल करना जरूरी है। और आजकल बहुत सारी चिकित्सीय दवाई आदि हैं जिनसे कंट्रोल हो जाती है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, बस समय पर उपचार हो जाए और ये उपाय आप करते रहा कीजिएगा। सामान्यतः डायबिटीज दो तरह की होती है। पहली वो जो इंसुलिन के इंजेक्शन से ही मेंटेन होती है, परंतु वह अभी तक पूरी तरह क्योर नहीं हो पाई है। लेकिन जो दूसरी डायबिटीज होती है, समय रहते पता लगा ले तो वो पूरी तरह ठीक भी हो जाती है। अब हम कैसे पहचाने कि हमें शुगर की बीमारी हो सकती है या नहीं, तो इसके बारे में मैं आपको बड़ी गहनता से बताना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले ये चार राशियां, क्योंकि ये लोग इंतजार कर रहे हैं, इन्हें दिन प्लान करना है। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। मेष राशि, मन में एकाग्रता की कमी हो सकती है, विचार में तामस की अधिकता रहेगी, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा झंझट भी हो सकता है, ध्यान रखें। एक सावधानी जरूरी है, इस दिन विपरीत लिंगी से जरा दूरी बनाएं और बहुत संयम के साथ बात करें, नहीं तो कोई परेशानी गले पड़ सकती है। उपाय क्या करेंगे? मां अम्बे के, मां जगदम्बा के 9 नामों का जप करें, काम पर चले, सब अच्छा होगा। वृषभ राशि, परिवार में विचारों की असमानता रहेगी और तनाव आ सकता है, सावधानी, महत्वपूर्ण कार्य से नहीं कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? निर्वाण मंत्र का जप करिए, काम पर चलिए, सब अच्छा। मिथुन राशि, इस दिन आप में ऊर्जा बहुत है, सहपाठियों का सहयोग मिलेगा, सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। दिन शुभ है, कुछ अच्छा सोचिए, बड़ा कीजिए, सावधानी, धैर्य मत खोइएगा। और उपाय क्या करना है? हरा रुमाल अपने पास रखिएगा। कर्क राशि, आज कुटुंब से मतभेद हो सकता है और गले से संबंधित परेशानियों के योग है, एक सावधानी बहुत जरूरी है। धन किसी को मत दीजिएगा और शांत रहिएगा। उपाय, साबुत उड़द का दान कर दीजिए, किसी को भी कर दीजिए तो वो सब ठीक करेंगे। चंद्र का और मंगल का भी बहुत योगदान होता है आपके शरीर को दुरुस्त रखने में, डायबिटीज को खत्म करने में, लेकिन ये कमजोर हो डायबिटीज को बढ़ा भी सकते हैं। चलिए आइए मेरी कक्षा में समझिए चंद्र और मंगल को। आइए मेरी क्लास में और इस चीज को जरा गौर से समझिएगा। देखिए, शरीर में फैट यदि प्रॉपर बर्न नहीं हो रहा है या शरीर का इंसुलिन यदि डिस्टर्ब हो रहा है तो इसका जो प्रमुख दारोमदार है वह बृहस्पति और शुक्र पे होगा। डिस्टर्बेंस इंसुलिन की शुक्र से और लिवर के फंक्शन में यदि कोई प्रॉब्लम हो गई तो बृहस्पति से।
बृहस्पति यदि खराब होगा, कैसे खराब होगा ये सुन लीजिए। ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, ये यदि चपटा है तो ऐसे में बहुत संभावनाएं रहेंगी कि आपका जो भी कुछ भोजन है, चाहे वो आप थोड़ा लें या ज्यादा, वो फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये लिवर डिस्टर्ब होना शुरू होगा और उसके बाद इसका बाइल जूस, वह बाइल जूस का एक्सक्रीशन जो है वह डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से इंसुलिन का फंक्शन डिस्टर्ब होता चला जाएगा। जिसका भी बृहस्पति खराब होता है उन्हें एसिडिटी बहुत बनती है। ये हिस्सा चपटा है और इस पे कुछ खड़ी खड़ी लाइंस इस तरीके से आती हैं तो एसिडिटी बहुत बनने लगती है। एक चीज मैं और बताऊंगा, ये दो पोर, ये हर उंगली को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। तो ये वाला हिस्सा जो है इस पे बहुत सारी खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं, ये गोल होती है और पिलपिली सी उंगली यदि ये होती है तो ऐसे लोग खान पान के शौकीन भी बहुत होते हैं। वो चटपटा खाना, फास्ट फूड का खाना, ये सब बहुत ज्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पीते हैं और जो उनका पेट का हिस्सा होता है वो बहुत पतले भी हो तब भी पेट का हिस्सा उनके शरीर के मुकाबले में बहुत भारी होता है। उनके व्यवहार में डोमिनेट करने की टेंडेंसी होती है। एंजाइटी उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। ज्ञानी तो होते हैं लेकिन एंजाइटी बहुत ज्यादा होती चली जाती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे लोग स्ट्रेस्ड होते चले जाते हैं। उधर लिवर डिस्टर्ब हो रहा है, उधर एंजाइटी की वजह से स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है। लिहाजा क्या होता है, कभी ना कभी यही चीज शरीर के अंदर शुगर लेवल को डिस्टर्ब करने लगती है। दूसरी जो समस्या है वह उत्पन्न होती है इस ग्रह के कारण। ये जो ग्रह है इसके कारण उत्पन्न होती है, जिसको हम कहते हैं शुक्र। ये हमारा हार्मोनल सिस्टम भी डिस्टर्ब करता है और शुक्र यदि अधिक मजबूत हो रहा है तो शुक्र हमारी शुगर को भी बढ़ा देता है। यानी ये वाला हिस्सा यदि आपका काफी मोटा है, काफी उठा हुआ है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। यदि इस हिस्से पर इस तरीके से ये लाइनें पड़ी हुई हैं या यहां से कुछ लाइनें चंद्रमा की तरफ इस तरीके से आ रही हैं तो भी आपको बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। यदि ये वाला हिस्सा मोटा होकर थोड़ा पिलपिला भी हो गया है और उसके साथ यहां पर भी अंगूठे में बहुत सारी रेखाएं आप देखते हैं खड़ी हुई, तो भी ऐसे में इंसुलिन का स्राव बाधित हो जाता है, इंसुलिन कम हो जाता है, कभी कभी इंसुलिन बढ़ भी चला जाता है। और ऐसे लोगों को यूरिन हैबिट्स भी उनकी सही नहीं होती है, जैसे यूरिन बहुत बार जाना या बहुत कम आना, यूरिन का प्रेशर बढ़ जाना, यूरिन संभाल ना पाना। कई बार ऐसा देखा गया, ऐसे बच्चों में काफी उम्र तक बिस्तर पर यूरिन कर देने की आदत नहीं जाती है। तो ऐसे पेरेंट्स को मैं सावधान करना चाहूंगा। और मैंने बताया ना आपको कि कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, बस आप कुछ उपाय करते रहिए, परहेजी जीवन को रखिए, बच्चों को परहेजी जीवन की शुरू से आदत डालिए और जरा सी कोई परेशानी दिखे तो चिकित्सक से सलाह ले लीजिए, सब ठीक होती है। ये वाला हिस्सा एक तो, और एक ये वाला हिस्सा, ये मंगल के हिस्से हैं। यदि मंगल के हिस्सों में समस्या होगी तो खून की बीमारी तो घेरेगी ही घेरेगी, इम्यून सिस्टम कम होगा ही होगा। और डायबिटीज भी हमारे इम्यून सिस्टम पर ही हमला करती है। यदि आपका मंगल कमजोर है तो आप इस हमले को आसानी से झेल नहीं पाएंगे। एक छोटा सा वायरस भी आपको बारंबार परेशानी देता रहेगा। थोड़ा सा भी अनहाइजीनिक खाया नहीं कि आप निश्चित रूप से बीमार। अगर ये वाला हिस्सा आपका दबा हुआ है तो आपके शरीर में ताकत बहुत कम है। अगर ये वाला हिस्सा आपका दबा हुआ है, यहां से ये अंगूठे के बिल्कुल इधर वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा आपका दबा हुआ है तो आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर है। ये हिस्सा बहुत ज्यादा उठा हुआ भी है और यहां पर ये ऐसे करके बहुत सारी लाइनें निकली हुई हैं तो भी ये आपका हिस्सा कमजोर ही माना जाएगा और आपको बहुत परहेजी जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। यानी ऐसा जीवन जिसमें टहलना अवश्य हो, जिसमें कैलोरीज को बर्न करना बहुत जरूरी हो, या फिर जिसमें मिठाई बहुत कम खानी हो, गरिष्ठ भोजन बहुत कम लेना हो, देर रात तक भोजन नहीं करना हो, भोजन करने के बाद हल्का सा वॉक, रात में भोजन के बाद हल्का सा वॉक जरूर करना हो, दिन में भोजन के बाद बाईं करवट लेट के आराम जरूर करना हो, तब ये मंगल आपको लाभ देगा, नहीं तो परेशानी दे सकता है। चंद्र के बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए आप। एक्सेसिव टेंशन, मैं इसे टी पॉइंट ही कह रहा हूं, पॉइंट ऑफ टेंशन है। यदि यहां पर दाने बहुत हैं, तिल बहुत है, खड़ी खड़ी रेखाएं इस स्थान पर बहुत ज्यादा हैं, इस तरीके से, या यहां से कुछ रेखाएं शुक्र की तरफ जा रही हैं, तो ये तो ठीक है, ये आपको यात्राएं बहुत कराएगा, विदेश भी ले जा सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति में
बहुत टेंशन लेने की आदत होती है। और उसका चेक पॉइंट क्या है? चेक पॉइंट यह है कि यदि ये चीज है 24वें वर्ष में यदि बाल झड़ने लगे, चाहे लड़का हो या लड़की, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि बॉडी वीक है और इसको आगे जाकर डायबिटीज ना पकड़ ले। इसके लिए आपको तैयारी अभी से करनी होगी। और खासतौर से यदि ननिहाल में या दादी की साइड में किसी को भी डायबिटीज रही हो तो केयर और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं उपाय बताता हूं, लेकिन आप चिकित्सक सलाह भी ले लीजिएगा। अगर कहीं ये संकेत है आपके हाथ पर तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ परहेज करना है। वो सारी चीजें क्या अभी मैं बताता हूं, लेकिन 4 लोग वेट कर रहे हैं। सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इनको अपना दिन प्लान करना है, तो फटाफट इन राशियों के हाल बता देते हैं। सिंह राशि, आपके चेहरे पर इस दिन प्रसन्नता है, ऊर्जा है, रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। बस एक सावधानी बरत लीजिएगा। इस दिन जो आपके साथ काम कर रहे हैं, सेवक हैं आपके, उनसे थोड़ा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? गरीबों को बैंगन का दान कीजिए, शनि अच्छा कीजिए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। कन्या राशि, आज आपका धन खर्च का योग अधिक बन रहा है और यात्रा में धन खर्च हो सकता है। समय भी आपका व्यर्थ में जा सकता है। एक सावधानी की जरूरत है, निवेश ना करें इस दिन तो अच्छा, और वाहनों से थोड़ा सावधान रहे। उपाय क्या करेंगे? गणेश स्तोत्र जी का जप करिए, पाठ करिए और अपना काम पर चल दीजिए, अच्छा होगा। तुला राशि, इस दिन शुभ लाभ के योग बने हुए हैं और बड़े भाई समान किसी व्यक्ति से सहयोग भी मिलता दिखाई दे रहा है। एक सावधानी बहुत जरूरी है, इस दिन कमर का ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? गरीबों को हल्दी का दान कर दीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, कार्यस्थल पर सम्मान की वृद्धि और सफलता के योग बने हुए हैं। इस दिन की सावधानी, जीवन साथी या सहपाठियों से झगड़ना नहीं है। उपाय क्या करना है? लाल रोली का तिलक कीजिए, सब अच्छा होगा। चलिए अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताता हूं जो आपको इस रोग से बचाने की कोशिश करेंगे। और जिन घरों में डायबिटीज है उनके बच्चों को तो कम से कम ये उपाय जरूर करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला पहनिए, हफ्ते में कम से कम एक दिन करेला जरूर खा लिया कीजिए। बेचैनी अपने अंदर कम कीजिए, एंजाइटी कम कीजिए। जिन लोगों को एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा और जल्दी होने लगता है, उन लोगों को डायबिटीज की दिक्कत जल्दी होती है। मोटापे पर काबू पाने की कोशिश कीजिएगा। आंवले का प्रयोग अवश्य कीजिएगा और 2 चुटकी हल्दी शहद के साथ चाट लीजिएगा। और शहद यदि आपको सूट नहीं करता है तो गुनगुने पानी के साथ ले लीजिएगा। इसे हल्दी को निहार मुंह लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं और साथ ही मंडूक आसन सीख लीजिए, योग मुद्राएं सीख लीजिए, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे करेंगे तो निश्चित रूप से आपके शरीर के इंसुलिन बहुत बैलेंस रहेगी, आपको लाभ रहेगा। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण गुरु मंत्र बताने वाला हूं, कल की तरह नहीं, आज की तरह गुरु मंत्र बताने वाला हूं। और इससे पहले लेकिन मैं चाहता हूं वो 4 लोग जो धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों के हैं वो अपना प्लान बना ले। धनु राशि, चिंताग्रस्त रहेंगे और कार्यों में आपके अरुचि रहेगी। एक सावधानी जरूरी है, इस दिन आलस्य हावी मत होने दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? गुरुजी से या आचार्यों से थोड़ी सी बातचीत हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उनके प्रवचनों का स्मरण करें, उनकी बातचीत का स्मरण करें, काम प्रारंभ करें, दिन अच्छा बीतेगा। मकर राशि, आज मन में बेचैनी हो सकती है, रोगों की संभावना है, इसलिए थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखिएगा। सावधानी, विशेष निर्णय लेने वाला यह दिन नहीं है। उपाय, रुद्राय नमः कहके शिवलिंग पर अभिषेक कीजिए, काम पर चलिए, अच्छा होगा। कुंभ राशि, आज व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, जमकर कार्य कीजिए, सुख की अनुभूति होगी और कुंभ राशि के लोगों को धनागम भी हो सकता है। सावधानी, शत्रुओं को नजरअंदाज मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? मखाने का सेवन करें, काम पर चले, अच्छा होगा। मीन राशि, आपका मन कार्य करने में लगेगा तथा शत्रु शांत रहेंगे। जमकर मेहनत कीजिए और लाभ प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। सावधानी, इस दिन निंदा, बुराई, चुगली, ईर्ष्या ये मत कीजिएगा, नहीं तो आपका नुकसान तय है। उपाय क्या करना है? आपके गुरु है, आपके इष्ट है, आपके माता पिता है, इन्हें याद कीजिए, मानसिक रूप से प्रणाम कीजिए, ये सामने है तो प्रणाम कीजिए और काम पर लग जाइए, दिन अच्छा बीतेगा।
हम जिस समस्या की बात कर रहे हैं इसको बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के उसके इस गंभीर विषय को समझते हैं। हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है, पहले इसे मना लेते हैं, उसके बाद फिर गुरु मंत्र बताऊंगा। तो चलिए कहते हैं विश यू हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल देखिए। ये जो 12 महीने हैं आपके आगे आने वाले, ये एक और बहुत अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन दूसरी ओर काफी नुकसान भी दे सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा। जहां एक और नए काम करने का आपको मौका मिलेगा, वहीं दूसरी ओर मित्रों की वजह से कुछ समस्याएं भी आएंगी। नए काम में भी समस्याएं आ सकती हैं, रूठा राठी भी हो सकती है, कोई मित्र आपसे परमानेंटली भी रूठ सकता है। इस वर्ष क्रोध बहुत आएगा, अकारण बहुत क्रोध आएगा, अहंकार अकारण बहुत आएगा, जिसकी वजह से प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है, आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है, बुजुर्गों का, गुरुओं का, ज्ञानी लोगों का आपको सानिध्य मिलेगा, उनसे आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, चाहे पढ़ाई में, चाहे व्यापार में, चाहे नौकरी में। उपाय क्या कर सकते हैं आप इस वर्ष, यानी अब से 12 महीनों तक बुआ और बहन का बहुत खास ख्याल रखिएगा और प्रत्येक अष्टमी पर बुआ बहन को और कन्याओं को भोजन जरूर करा दिया कीजिएगा, अपने हाथ से दान उपहार भी उनको दे दिया कीजिएगा। एक दूसरा उपाय जो आप करते रहा कीजिए, गाय को हर बुधवार चारा अवश्य दें। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं। यदि आपको कुछ पूछना हो या कोई सलाह देनी हो या किसी कार्यक्रम विशेष की चर्चा करने की इच्छा हो तो जरा ये ईमेल आईडी याद रखिएगा, goodluck@itvnewsindia.com। बस एक लाइन में अपनी समस्या लिख भेज दीजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ, और कोई डिटेल्स की जरूरत नहीं है। वो जब मेरी आपसे बात होगी तब मैं पूछ लूंगा। वैसे तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ दिन की भी परेशानियां इस मेल आईडी पे आए, प्रभु ने सॉल्व कर। ओम। अक्षुधर जी से बात करते, मुंबई से हमारे साथ है। राम राम अक्षुधर जी। राम राम गुरु जी। जी गुरुदेव, मेरा जन्म है 5 जुलाई का। हाँ 1988। हाँ रात के 2:02 पे। जन्मस्थान मुंबई। गुरुदेव, मेरे को ये पिछले साल मेरी मम्मी को पेट में कैंसर हो गया था, उनका 8 कीमो ट्रीटमेंट हुआ है। अच्छा। और मेरे पिताजी की भी जैसे थोड़ा मानसिक तौर पे अब उतना ये नहीं रहा, रुक चुका है। और मेरे करियर में भी मैं बहुत अभी रुकावट महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि आपके घर में लकड़ी है, बिजली का सामान है, ये जबरदस्ती तो नहीं रखा हुआ है, एक तो ये देख लीजिए। दूसरी चीज, जो घर की दीवारों की दरार है, इसे भरवाइएगा। जी प्रभु। और तीसरी चीज है कि बृहस्पतिवार को हल्दी चावल का दान कर दिया कीजिए और एक सोने का छल्ला अपनी फर्स्ट फिंगर में पहन लीजिए। ये उपाय आप कर लीजिए, भगवान ने चाहा तो कुछ महीनों के अंदर ही आपकी स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा। रायगढ़ से अरुण जी हमारे साथ है। राम राम अरुण जी। जी प्रणाम प्रणाम, चरण स्पर्श गुरु जी। जी भैया जी, राम राम। जी, अपना एक 2 बच्चे हैं हमारे, तो उसमें बड़ा लड़का जो है ना वो थोड़ा सा चंचल स्वभाव का होते जा रहा है और पढ़ाई से लीक से हटते जा रहा है। अच्छा। तो उसका डेट ऑफ बर्थ है गुरु जी 27/9/2003। समय है दिन के 2:07 में। और जन्म स्थान? जन्म स्थान पटना, बिहार की राजधानी। रात में तांबे के बर्तन में जल रखकर सुबह इनको देना शुरू कर दीजिए और शाम को इनका कहीं ऐसी जगह एडमिशन करा दीजिए जहां खेल होता हो, खेल खिलाया जाता हो। जैसे कोई क्रिकेट एकेडमी है, कोई हॉकी एकेडमी है, बैडमिंटन एकेडमी है, आदि आदि आदि। तो ये 2 उपाय कराइए और हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से कराइए। जिन भी घरों में डायबिटीज की शिकायत रहती है, उनके बाकी बच्चों में ये आदत जरूर डलवा दीजिएगा कि दिन में थोड़ा थोड़ा भोजन करें, कई बार भोजन करें, एकदम हाई कैलोरी इनटेक से बचें। रात को कम से कम मीठा बिल्कुल नहीं लें और सोने से पहले नींबू से फाड़कर दूध जरूर पी लें। ये मैं उपाय, ग्रह के उपाय के तौर से बता रहा हूं आपको। ओम, इस प्रकार से ओम का जप दिन में जितनी बार हो सके जरूर करें। सूर्योदय के समय सूर्य के सामने बैठकर गायत्री का पाठ 10 मिनट जरूर करिएगा और तांबे का छल्ला अथवा कड़ा ये जरूर पहनिएगा। ये छोटे छोटे से उपाय हैं लेकिन बहुत ज्यादा लाभ करेंगे। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि यदि कहीं कोई परेशानी आपको महसूस होती है
तो कृपा करके चिकित्सकीय सलाह समय से लें और परहेज भी अच्छे से कीजिएगा। कल मैं आपको चंद्र ग्रहण की बात बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि जब चंद्र ग्रहण होता है तो कुछ नियमों का पालन जरूर कर लेना चाहिए। तो कल चंद्र ग्रहण की बात। और आज एक खास बात चलते चलते, आप तनाव लेने के आदी हैं, यदि आपके अंदर स्ट्रेस लेने की आदत बहुत ज्यादा है, आप टेंशन में बहुत जल्द आ जाते हैं और आप में कुछ बहुत बेचैनी है, बहुत जल्द कुछ पा जाना चाहते हैं, बहुत जल्द कुछ सीख पड़ जाना चाहते हैं, तो आपको डायबिटीज देख रही है। इन आदतों को छोड़िए और ठाका लगा के हंसिए, मेहनत कीजिए, बड़ी इच्छाएं पालिए, सब उस पर छोड़ दीजिए, आगे वो जाने। हमें तो क्या करना है, हंसना है और कहना है राम राम नमस्कार।